हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? होप दैट ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड गुड. सो लेट अस स्टार्ट टुडे. न्यू लेसन, न्यू चैप्टर. Name of the chapter is complex sentence. So we have to understand today how to combine complex sentence into one sentence. Means we have to start today the new topic. Name of the topic is synthesis of complex sentence. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए. बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए. दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इंग्लिश ग्रामर को फ्री में सीख सकें क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के सिस्टमेटिक वीडियो कोई नहीं बना रहा है. मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक शुरू से सारी चीज़ें आपको बताई हैं. अगर आप सारी बातों को ध्यान से सुनोगे, मेरे सारे लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो गारंटी है कि आपको ग्रामर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा. आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे ग्रामर में, चाहे आप कंपटीशन लेवल की तैयारी क्यों ना कर रहे हो. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक भी करिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही फ्री में तमाम कोर्स लाता रहूं और सारी ऑनलाइन क्लासेस मैं फ्री कर दूं हर सब्जेक्ट की. आइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने वाले हैं. तो पहले तो हमें ये सीखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है. ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्बिनेशन है दो क्लॉज का. किसका? दो क्लॉज का. ऐसे नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपी में. दो क्लॉज का कॉम्बिनेशन है. पहली क्लॉज का नाम है प्रिंसिपल क्लॉज. क्या नाम है? प्रिंसिपल. प्रिंसिपल PAL क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज. और बच्चों दूसरी क्लॉज का नाम है सब ऑर्डिनेट क्लॉज. क्या नाम है? सब ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट इसमें आ नहीं पा रहा लेकिन आप समझ जाना. सब ऑर्डिनेट और क्लॉज. तो दो क्लॉजों से मिलकर, जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो दो क्लॉज से मिलकर बनते हैं. एक तो प्रिंसिपल क्लॉज जिसे PC लिख सकते हैं हम, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम SC लिख सकते हैं. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और PC प्रिंसिपल क्लॉज जब मिल जाता है तो बच्चों ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, अब आप ये पूछेंगे सर क्लॉज क्या होती है, जरा क्लॉज समझा दीजिए. तो ध्यान से समझ लो, क्लॉज समझ में आ जाएगी आज के दिन. देखिए, ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है और ये तीसरा सेंटेंस है. अब मैंने यहाँ पर एक कंजक्शन लगाया, यहाँ पर एक कंजक्शन लगाया. ये एक सेंटेंस था, इसको मैंने इस सेंटेंस से जोड़ा एक कंजक्शन से, और ये एक सेंटेंस था, इसको मैंने जोड़ा इस कंजक्शन से. तो इस तरीके से दो कंजक्शन लगाए हमने तीन सेंटेंसेस में. तो ये जो प्रत्येक सेंटेंस है, ये एक एक सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस, हर सेंटेंस बेटा क्लॉज है. क्या? हर सेंटेंस बच्चों क्लॉज है. हर सेंटेंस क्लॉज है. याद रखना, एवरी सेंटेंस इज क्लॉज. एवरी सेंटेंस इज क्या? क्लॉज. वेरी गुड. तो क्लॉज समझ में आई. हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, किसी सेंटेंस का एक भाग. फिर बोलोगे हैविंग, जिसमें हैविंग कंप्लीट मीनिंग, हैविंग कंप्लीट मीनिंग, हैविंग कंप्लीट मीनिंग, किसी सेंटेंस का एक भाग जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, पूरा अर्थ निकलता हो, ऐसे सेंटेंस को ही क्या कहते हैं? एक एक सेंटेंस क्लॉज कहलाता है. तो ये हमारा क्लॉज है, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है. वेरी गुड. तो अब जर्नली सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज आती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज. याद रखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं इसके तीन कंजक्शन भी होते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज के क्या होते हैं? तीन क्लॉज कंजक्शन, एक एडजेक्टिव क्लॉज कंजक्शन और एक एडवर्ब क्लॉज कंजक्शन. हम इन्हीं तीन कंजक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जरा पढ़ते हैं फिर समझते हैं, आगे चलते हैं. देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें दो भाग होते हैं. पहले भाग में प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे भाग में एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है ये भी समझ लो. सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज. क्या कहते हैं इसको? डिपेंडेंट. डिपेंडेंट क्लॉज.
अच्छा, तो अब आप ये पूछेंगे सर अगर ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो क्या ये किसी पे डिपेंड रहती है? हाँ हाँ बिल्कुल ये डिपेंड रहती है बच्चों। देखो ये प्रिंसिपल क्लॉज होती है पहले, और प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है, सॉरी प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज पहले लिखी जाती है सेंटेंस में, और उसके बाद जो दूसरी क्लॉज लिखी जाती है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। मतलब पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिखी जाएगी, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी जाएगी, तो जो बाद में लिखी जाएगी वो इस पर डिपेंड है ना। जब तक ये नहीं लिखी जाएगी तब तक ये नहीं लिखी जाएगी। जैसे ट्रेन का इंजन देखा है ना, पहले इंजन होता है फिर डिब्बे होते हैं। तो जैसे ये ट्रेन है, इसका इंजन है, ये इंजन है इस तरीके से, और यहाँ पर इसके बाद डिब्बे लगे हैं। ये देखिए ये डिब्बे लगे हैं, ये डिब्बे लगे हैं, ये डिब्बे लगे हैं, इस तरीके से डिब्बे लगे हैं। तो ये जो डिब्बे लगे हैं ट्रेन के, और ये ट्रेन है, तो ये जो डिब्बे हैं ये आप मान लो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और ये जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। सबसे पहले ये चलेगी तभी ये चलेगी, यानी कि पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिखी जाएगी फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी जाएगी। आई थिंक आप समझ गए। जहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी पीसी और एससी का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पर ही होगा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखो हम लोग यहाँ से लाइन पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कला को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि बनाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन का प्रयोग भी किया जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन 3 प्रकार के होते हैं, हमने आपको पहले बताया, एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज, एक एडवर्ब क्लॉज। वेरी गुड। आप समझिए नाउन क्लॉज कंजक्शन जो होते हैं इसमें कौन कौन सी कंजक्शन यूज किए जाते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। तो नाउन क्लॉज कंजक्शन में देखिए दैट यूज होगा, दैट का मतलब की होता है। व्हाट यूज होगा, व्हाट का मतलब जो कुछ होता है। व्हेन यूज होगा, व्हेन का मतलब की कब होता है। हु यूज होगा, हु का मतलब जो होता है। ये 4 मेन कंजक्शन हैं जो नाउन क्लॉज में यूज किए जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखिए, उससे आप समझ जाएंगे नाउन क्लॉज कंजक्शन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो सेंटेंस पहचानिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या और कैसे है। देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ इट इज ट्रू एम के गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। आप देखिए इट इज ट्रू ये पहले लिखा गया है सबसे पहले, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है कि नहीं है। इसके बाद एम के गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ये बाद में लिखा गया है, ये क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन पहले लिखे होने से प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा। आप ये भी समझना कि इन दोनों सेंटेंस में पहले आप कौन सा सेंटेंस बोलने के लिए मजबूर हैं। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एम के गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर दैट इट इज ट्रू? ऐसा नहीं बोल सकते। आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं इट इज ट्रू दैट एम के गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, यानी मजबूर हैं आप इट इज ट्रू सबसे पहले बोलने के लिए, फिर एम के गांधी वाला सेंटेंस। दैट्स वाई इट इज ट्रू के बाद आप लगाएंगे कंजक्शन दैट, क्योंकि हिंदी में पहले आप सेंटेंस को जोड़ेंगे, तो हिंदी में सेंटेंस जोड़ने से आप देखना कि इन्हीं में से कोई एक कंजक्शन निकल कर आएगा। ये देखिए इन्हीं में से कोई एक कंजक्शन हिंदी में निकल कर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो की निकल कर आ रहा है, जैसे क्या निकल कर आ रहा है, देखिए इट इज ट्रू, यह सत्य है कि एम के गांधी एक महान नेता हैं, तो इट इज ट्रू दैट एम के गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा देखिए प्लीज पे अटेंशन टू इट आई एम सेइंग समथिंग, तो प्लीज पे अटेंशन टू वॉट आई एम सेइंग, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो कुछ का सेंस आ रहा है। फिर देखिए आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन विल सीता रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, कुछ नहीं, आई डू नॉट नो, व्हेन जो है यहाँ पर व्हेन के बाद देखिए एक क्वेश्चन वर्ड आया है, व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, इसलिए यहाँ पर व्हेन जो है क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। लेकिन हमें तो व्हेन को कंजक्शन बनाना है, तो जब क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बनाना होता है तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट रखा जाता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन के बाद देखिए सब्जेक्ट रखा गया सीता, व्हेन सीता विल रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, बन गया कंजक्शन से। और व्हेन का मतलब यहाँ हो जाता है जब कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं, तो यहाँ पे अर्थ होता है कि कब। तो क्या मतलब हुआ, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि कब सीता मार्केट से लौटेगी। यदि वाक्य में समथिंग आ जाए तो समथिंग को जोड़ते समय, समथिंग को वाक्य जोड़ते समय हटा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, कंजक्शन वॉट लगा देंगे। याद रखना कंजक्शन क्या लगाएंगे, कंजक्शन वॉट लगाएंगे, जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस में हमने किया था। देखिए इस सेंटेंस में सेइंग समथिंग आया था, समथिंग को हटा देना, समथिंग की जगह क्या लग गया, वॉट लग गया। इट इज सर्टेन माई फ्रेंड विल पास दिस ईयर, तो इट इज सर्टेन दैट माई फ्रेंड विल पास दिस ईयर। फिर वी डू नॉट नो द प्लेस, फिर वेयर, यहाँ देखिए वेयर के बाद वॉज आया है, जबकि कंजक्शन बनाना है तो वेयर के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए वेयर
पीटी नेहरू वॉज बॉर्न, उल्टा कर देते हैं, बस कंजक्शन बन गया, सेंटेंस जुड़ गया। आगे देखिए, द टीचर इज टेलिंग समथिंग एवरीवन शुड लिसन टू इट। तो द टीचर, अब देखिए यहां पर सेंटेंस थोड़ा उल्टा हो गया। यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गई, इसको हमें पहचानना भी पड़ता है कभी कभी कि पहले कौन सा बोला जाएगा, और ये सबऑर्डिनेट हो गई, ये बाद में लिखा जाएगा। तो अब कैसे करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, क्या होगा, एवरीवन शुड, एवरीवन शुड लिसन, और देखिए यहाँ समथिंग आया, व्हाट लगेगा, व्हाट, अब कंजक्शन जोड़ देंगे, व्हाट द टीचर इज टेलिंग, व्हाट द टीचर इज टेलिंग, बन गया। देखिए यहां पर भी बना हुआ है, व्हाट द टीचर इज टेलिंग। अब इसमें नाउन क्लॉज के तो हो गए। एडजेक्टिव क्लॉज में देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज में आप कौन कौन से कंजक्शन यूज करेंगे, हु, हुज, हुम, विच, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, इन कंजक्शन का यूज होगा एडजेक्टिव क्लॉज में। तो देखिए ये कंजक्शन कैसे यूज करेंगे, एक रूल देखिए, नोट लिखा हुआ है, यदि वाक्य में सच, सेम, एज, मैनी आ जाए तो क्या करेंगे, इनके साथ एज जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यस्टरडे आई सॉ ए मैन, एक सेकेंड, यस्टरडे आई होना चाहिए यहाँ पे, आई सॉ ए मैन ही हैड अ बियर्ड। एडजेक्टिव देखिए आ गया है, एडजेक्टिव को इससे पहले रख देंगे, या फिर अगर एडजेक्टिव को इससे पहले रख देंगे ये तो सिंपल बन जाएगा, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स में पहले नहीं रखते। कॉम्प्लेक्स क्या करते, देखिए, यस्टरडे आई सॉ ए मैन हु हैड अ बियर्ड, क्या होगा, हु हैड अ बियर्ड, कल मैंने एक आदमी को देखा जिसे दाढ़ी थी, जैसे कि हु, यहाँ पे इन कंजक्शन का यूज करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, हु, हुज, हुम, विच, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, यही चीज़ हमने आपको अभी सिखाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ कंजक्शन हु लगेगा, वेरी गुड। आगे देखिए, माई फादर हैज बॉट अ न्यू कार इट रन्स वेरी फास्ट। तो माई फादर हैज बॉट अ न्यू कार, इट की जगह विच हो जाएगा, विच रन वेरी फास्ट। शी गैव मी अ पिक्चर इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, शी गैव मी अ पिक्चर इट वॉज वेरी फुल, इट बनेगा बीच में, बदल जाएगा विच में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और हमें एडजेक्टिव क्लॉज से बनाना है, और एडजेक्टिव क्लॉज तब लगती है जब सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया होता है। जैसे वी नो ए मैन यू कैन डिपेंड ऑन अपॉन हिम, तो मैन की विशेषता है, वी नो ए मैन whom you can depend. My friend lives in Delhi, his father is an engineer in railway. तो my friend live in Delhi whose father, his की जगह क्या हो जाएगा, whose father is an engineer in railway. The teacher does not like such boys, they waste their time. तो the teacher does not like such boys as या who waste their टाइम, हु लगा सकते हो, हु लगा सकते हो, हु भी सही हो जाएगा, हु वेस्ट देयर टाइम। डू नॉट टेल मी द वे वी शैल सॉल्व द क्वेश्चन, डू नॉट टेल मी द वे, डू नॉट टेल मी द वे वी शैल सॉल्व द क्वेश्चन, तो डू नॉट टेल मी द वे हाउ वी शैल सॉल्व द क्वेश्चन, यहाँ मैनर की बात है, मैनर के लिए हाउ का प्रयोग करेंगे। ऊपर देखिए लिखा हुआ है, ऊपर मैंने सब समझाया है, ये देखिए किसके लिए क्या लगेगा, तो यहाँ देखिए हाउ, और ध्यान से देखिए, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो देखिए समझ में आएगा, हाउ का प्रयोग कहाँ करेंगे, मैनर के लिए। एडवर्ब क्लॉज, इसमें निम्नलिखित कंजक्शन का प्रयोग होता है, क्या क्या, बिकॉज, अब तीसरी क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज, इसके कंजक्शन क्या क्या है, देखिए, बिकॉज, इफ, डू नॉट हेट द पुअर, एग्जाम्पल देखिए, डू नॉट हेट द पुअर गॉड में एंग्री विद यू, तो ये बनेगा इफ से, इफ यू हेट द पुअर कॉमा गॉड में एंग्री विद यू। दूसरा कंजक्शन सो दैट लगाएंगे, सो दैट कब लगेगा, देखिए, महेश वर्क हार्ड डे एंड नाइट ही वांट टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, महेश वर्क हार्ड डे एंड नाइट सो दैट ही मे गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, समझ गए, महेश वर्क हार्ड
day and night so that he may get first position in the class. Clear? तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ये रही कुछ एक्सरसाइज, इन्हें आपको खुद से करना है। किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछिएगा। देखिए इसमें मैंने तीनों की एक्सरसाइज दे दी है। ये आपकी एक्सरसाइज पहले नंबर पे देखिए है, पहले एक्सरसाइज है नाउन क्लॉज। देखिए नाम लिखा हुआ है नाउन क्लॉज। कितनी एक्सरसाइज है इसमें, कितने सेंटेंस हैं? नाउन क्लॉज के आपके सेंटेंस हैं 15। उसके बाद शुरू होता है एडजेक्टिव क्लॉज। ये देखिए एडजेक्टिव क्लॉज के कितने सेंटेंस हैं 15 नहीं 12 हैं, सॉरी। और एडवर्ब क्लॉज के कितने सेंटेंस हैं? एडवर्ब क्लॉज यहाँ से शुरू है, एडवर्ब क्लॉज के 6-7 सेंटेंस इधर भी हैं। तो ये सेंटेंस आपको इतने बनाने हैं। इस तरीके से आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का सिंथेसिस कैसे बनाते हैं, और प्लस इसी के साथ हमारा सिंथेसिस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर बहुत जल्द हम लोग सिंटेक्स स्टार्ट करेंगे, एरर्स का टॉपिक शुरू करेंगे, और एरर्स का टॉपिक से ही आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की शुरुआत हो जाती है, कंपटीशन की इंग्लिश की शुरुआत। अभी तक इंटरमीडिएट की इंग्लिश थी ये, अब जो सिंटेक्स का टॉपिक है वो इंटर का भी है, और प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी उसकी तैयारी कर सकते हैं सिंटेक्स के टॉपिक। तो सिंटेक्स का टॉपिक आप बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे गलत सेंटेंस को सही किया जाता है। बस चैनल के साथ बने रहिए और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप इसको प्रॉपर आपने हमारे चैनल का साथ दिया तो मैं वादा करता हूँ दोस्तों, आपको इतनी सारी चीज़ें फ्री में दे दूंगा और इतनी सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा, जिससे कि आपको खुद फील होगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। बहुत लीगल इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बहुत जायज़ मिल रही है। तो जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।